जेपी कंपनी के कर्मचारियों ने वर्षों की उपेक्षा और अनदेखी से तंग आकर आखिरकार आज बड़ा कदम उठा ही लिया। कंपनी के मुख्य द्वार पर सैकड़ों कर्मचारी एकजुट होकर डट गए, काम पूरी तरह बंद कर दिया और अपनी 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी साफ है, 15 दिन में समाधान नहीं तो कंपनी की घेराबंदी और अनिश्चितकालीन धरना तय है। सिंगरौली जिले के विकास की गाथा अब नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। जिला मुख्यालय पर आयोजित जनसुनवाई में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने आज वह घोषणा की जिससे पूरे जिले में उत्साह की लहर दौड़ा दी। वर्षों से प्रतीक्षित हवाई सेवा अब हकीकत बनने की दिशा में बढ़ चुकी है। सांसद ने कहा, अब सिंगरौली पीछे नहीं रहेगा, अब सिंगरौली के आसमान से भी उड़ान भरेगा विमान। आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन विकास की कड़ी में सड़कों से लेकर आसमान तक सिंगरौली का परिवहन ढांचा तेजी से बदल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चल रहे संघ शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों के अंतर्गत पूरे वर्ष विविध आयोजन किए जा रहे हैं। विजयादशमी पूजन और पथ संचलन के बाद अब गृह संपर्क अभियान ने नगर में गति पकड़ ली है। इस अभियान के माध्यम से स्वयंसेवकों की टोली नगर के प्रत्येक हिंदू परिवार और सेवा बस्तियों तक पहुंचकर जनजागरण का कार्य कर रही हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव बैनल के निर्देशानुसार जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। कार्य के प्रगति के लिए आकस्मिक निरीक्षण एसडीएम एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी देवसर अखिलेश सिंह द्वारा देवसर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण का एसआईआर कार्यों में संलग्न बीएलओ के गणना पत्रकों के विवरण तथा गणना पत्र वापस प्राप्त कर अपलोड करने की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। खैरथल तिजारा जिले का नाम परिवर्तन करने एवं मुख्यालय को अन्यत्र ले जाने की आशंका के चलते जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा दिए जा रहा धरना रविवार को 101वें दिन भी जारी रहा। सुबह राष्ट्रीय गान से शुरू होकर शाम को राष्ट्रीय गान तक धरने पर सैकड़ों लोग पहुंचे और अपनी हाजिरी कर धरने को समर्थन दिया। मुंडावर विधायक ललित यादव ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सकतपुरा बावद, मानका, रामसिंहपुरा और गादली की ढाणी में विधायक आपकी चौपाल कार्यक्रम के तहत जनसंपर्क किया। ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्याओं का मौके पर समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता की और तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। चौपालों में विधायक यादव ने कहा, हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि है और प्रत्येक समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। गाँवों में विधायक का ग्रामीणों की ओर से सम्मान किया गया। कटंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बालापुर, बिसापुर में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस दौरान उपस्थित प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। बैतूल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा 16 नवंबर को सारणी के नगर पाथाखेड़ा में भारत को नशा मुक्त बनाने रन फॉर हेल्थ का आयोजन बजरंग दल द्वारा किया गया, जिसमें युवा शक्ति के माध्यम से समाज को संदेश दिया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए बजरंग दल प्रखंड संयोजक निशांत भंडारे एवं जिला सत्संग प्रमुख विश्व हिंदू परिषद खेमराज झारखंड जी ने बताया कि राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत बनाने स्वस्थ जागरूकता नशा छोड़ो देश जोड़ो स्वस्थ भारत सशक्त भारत बनाने के आह्वान में बजरंग दल का यह कार्यक्रम किया जा रहा है। शासन प्रशासन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में सिर्फ बातें ही करता रहा है, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसका प्रमाण नपा द्वारा 15 पहले लिया गया एक प्रस्ताव है, जिस पर आज तक भी अमल नहीं हो सका है। यह प्रस्ताव शहर के एक चौक का नामकरण जिले के एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय आम्बेडकर शास्त्री के नाम पर किए जाने को लेकर था। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद बैतूल के 11 अक्टूबर 2010 के विशेष सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय भर्तृहरि विक्रम भोज पुरस्कार समिति का प्रतिभा सम्मान आयोजित किया गया, जिसमें बैतूल की 2 प्रतिमाएं हुई सम्मानित हैं। पवार समाज वरिष्ठ जन कल्याण मंच बैतूल के प्रवक्ता और सेवानिवृत्त प्राचार्य बाबूराव पवार द्वारा सेवाकाल में की गई विशिष्ट सेवाओं यथा रक्तदान, राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा सामाजिक सेवाओं के लिए सुखवाड़ा के स्व. नारायण पवार स्मृति पुरस्कार से सेवानिवृत्त कुलपति मानसिंह परमार और स्व. नारायण पवार की धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री पवार के द्वारा प्रशस्ति पत्र तथा 5000 रुपए की राशि भेंट कर सम्मानित किया गया।